नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम BA BEd, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। सेशन कोऑर्डिनेशन, ऑब्स्टेकल एंड सॉल्यूशंस। Students, in our serial of Jyoti Vidyapeeth Women's University, today our session is coordination, obstacle and solutions. Let's see one by one. First is, there are hurdles in the way of coordination when organization are overworked. So overloaded should be work. Second is, the large number of employees is also a hindrance in the way of coordination. Organization must adjust their size. Third is, specialization is given due importance in current organizations. Tasks are assigned to specialists. And next, coordination between these experts in a complex task. There should be proper coordination between experts. And next, restriction of control area also impedes coordination. The area of control should be expanded. And next is, political interference is more. So in solution, the amount of political interference should work. This session prepared digital version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. If you have any query, please mention comment box. I will sort out. चलिए कुछ हिंदी में देखते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो समन्वय, इसमें बाधा और सुझाव, इसको लेकर। देखिए, समन्वय के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जिसमें सबसे पहली जो बाधा है वो है संगठनों का कार्यभार अत्यधिक होने पर समन्वय के मार्ग में बाधा आती है, और इसके सुझाव में कार्यभार को कम करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कर्मचारियों की अधिक संख्या भी समन्वय के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। तो इसके सुझाव में हम क्या बताएंगे, संगठनों के आकार को समायोजित करना चाहिए। समायोजित मतलब इस प्रकार से तय करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा संख्या नहीं हो और कम लोगों में काम हो जाए। इसके बाद में तीसरा है, थर्ड है, वर्तमान संगठनों में विशेषीकरण को महत्व अधिक दिया जाता है। कार्यों को विशेषज्ञों को सौंपा जाता है। तो इन विशेषज्ञों के मध्य समन्वय एक जटिल कार्य है। तो इसलिए सुझाव में हम क्या बताएंगे कि विशेषज्ञों के मध्य उचित तालमेल होना चाहिए। ठीक है, जटिलताएं नहीं आनी चाहिए, बल्कि तालमेल, कोऑर्डिनेशन ऐसा हो जिससे दिक्कत नहीं आए। चौथा है, नियंत्रण क्षेत्र का सीमित होना भी समन्वय में बाधा उत्पन्न करता है। नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं वो समन्वय स्थापित करने में दिक्कत आती है। अगला है, राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक रहता है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो अधिक मात्रा में होता है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं हो, जिससे आसानी से संगठनों में अधिकारी कर्मचारी अपने काम कर सकें। क्योंकि यानी बेवजह अगर समय समय पर परेशान किया जाएगा
तो कार्य जो हैं वो समय पर और अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो कहीं न कहीं ये जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को दूर करना ज़रूरी है, तभी जाके वो संगठन अपने उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स को टाइम पर अचीव कर पाएगा, प्राप्त कर पाएगा। ये डिजिटल सेशन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुशी होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। तो ये हम समन्वय, और समन्वय में हमने अर्थ, ठीक है, और अर्थ के बाद में समन्वय की जो पद्धतियां हैं, मेथड्स हैं वो, और उसके बाद में आज इस सेशन में हमने बात करी समन्वय से संबंधित कौन सी बाधा है और फिर इसको दूर करने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, ये इस प्रकार से। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले सेशंस में, वीडियो में देखेंगे।